हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कन्वे आईएएस रिसर्च। तो आज हम अपने इस घटना चक्र के सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे, दैट इज सेंटर स्टेट रिलेशंस। ओके, सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बीइंग फेडरल in structure divides all power, legislative, executive and financial between center and the state. Okay, so legislative जो relation है वो 245 to 255 in part 11th of the constitution deals with legislative relation between center and the state. तो जो विधायिका संबंध है, जो विधायिका से संबंधित लेजिस्लेटिव रिलेशंस हैं, वो आर्टिकल 245 से 255 तक दिए हुए हैं पार्ट 11th में। ठीक है, according to article 245, parliament can make laws for the whole or any part of territory of India and the state legislature can make laws for the whole or any part of the state. ठीक है, article 247 empowers the parliament to provide for the establishment of certain additional codes. तो 245 में कह रहे हैं कि पार्लियामेंट जो है देश के किसी भी कोने के लिए, किसी भी टेरिटरी या किसी भी स्टेट के लिए कानून बना सकती है। ठीक है, एंड आर्टिकल 247 क्या करता है, पार्लियामेंट को ये मतलब पार्लियामेंट को क्या करता है, ये पावर देता है कि वो भी एडिशनल कोड वगैरह वो फिर से इस्टेब्लिश मतलब कर सकती है। आर्टिकल 245 डील्स विद द रेजिड्यूरी पावर ऑफ लेजिस्लेशन एंड एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर नॉट एनिमेटेड इन द कंकरेंट और स्टेट लिस्ट इज वेस्टेड इन द पार्लियामेंट। तो आर्टिकल 245 डील्स करता है, कुछ रेजिड्यूरी पावर मिलते हैं पार्लियामेंट को कुछ ऐसे मुद्दों पे जहाँ पे मतलब ना स्टेट लिस्ट में वो मुद्दे दिए हुए हैं ना कॉन्करेंट लिस्ट में दिए हुए हैं। ठीक है, and article 246 deals with the subject matter of laws made by parliament and by the legislature of the state. ठीक है, the constitution provide for threefold distribution of legislative subject between center and the state, that is list 1 the union list, list 2 the state list and list 3 the concurrent list. ठीक है, तो आर्टिकल 247 क्या करता है, ये सब्जेक्ट मैटर मतलब पे डील करता है पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर के बीच में। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट बिटवीन। तो फिर और इसमें लिस्टिंग भी दी हुई है, मतलब लिस्ट 1 लिस्ट 2 जैसे यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है। एंड जो 7th शेड्यूल था शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो जो 7th शेड्यूल है, 7th शेड्यूल है, उसमें पावर डिवाइड किया गया है सेंटर और स्टेट के बीच में। ठीक है, एंड 101st Constitutional Amendment Act inserted new Article 246A, notwithstanding anything contained in the Article 246 and 254. Parliament and subject to clause 2, the legislature of every state have the power to make laws with respect to goods and services tax imposed by the union or by such state. ठीक है, तो आर्टिकल 246A 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया और 101st अमेंडमेंट एक्ट क्या था, वो जीएसटी से रिलेटेड था। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो टैक्स से रिलेटेड कोई भी लॉ वगैरह है ना, वो मतलब सेंटर स्टेट भी बना सकते हैं उस पर लॉस। Article 249 deals with the power of Parliament to legislate with respect to goods and service tax provided under Article 246 or any matter in the stated in the national interest. तो आर्टिकल 249 क्या कहता है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जीएसटी से रिलेटेड है, अगर कोई भी मतलब रूल बनाना है, कोई लॉ बनाना है तो आप पार्लियामेंट कर सकती है। ठीक है, और या 256A के तहत स्टेट लिस्ट से रिलेटेड कोई अगर मुद्दे हैं, अगर नेशनल इंटरेस्ट में है तो उससे रिलेटेड भी ये कानून बना सकते हैं। ठीक है, इफ द राज्यसभा डिक्लेयर्स बाय रेजोल्यूशन दैट इट इज नेसेसरी इन नेशनल इंटरेस्ट दैट पार्लियामेंट शुड मेक law on matter in the state list, then the parliament becomes the competent to make laws on that matter. ठीक है, तो कह रहे हैं कि अगर राज्यसभा कोई भी रिजोल्यूशन पारित करता है राज्य से संबंधित, राज्य के मतलब उसके इंटरेस्ट में, राज्य के भले के लिए, अगर कोई उसको लगता है कि कोई मुद्दा है ऐसा राज्य से संबंधित, तो अगर वो रिजोल्यूशन पारित करता है तो पार्लियामेंट जो है, संसद जो है, वो बाध्य हो जाएगी उस मैटर पे लॉ बनाने के लिए। ठीक है, तो बिकम्स कॉम्पिटेंट, उसको बनाना ही बनाना है उसे। सच अ रिजोल्यूशन मस्ट बी सपोर्टेड बाय द नॉट लेस देन 2/3 मेजोरिटी। तो 2/3 मेजोरिटी से पारित होना चाहिए ऐसा रिजोल्यूशन प्रेजेंट इन वोटिंग। ठीक, आर्टिकल 250 empowers the parliament to legislate with respect to goods and service tax provided under article 246A any matter in the state list of a proclamation of emergency is in operation. Article 251 states that if there is an inconsistency between laws made by parliament under article 249, article 250 and laws made by the legislature of state, then the laws made by parliament shall prevail. ठीक है, तो आर्टिकल 250 क्या कहता है, पार्लियामेंट को गुड्स जीएसटी से संबंधित लॉ बनाने के लिए पावर देता है। और ठीक है, अगर कोई भी मैटर स्टेट लिस्ट से संबंधित है या
अगर इमरजेंसी से संबंधित है, अगर इमरजेंसी इन ऑपरेशन है तो उस पर भी कानून बना सकता है पार्लियामेंट, ठीक है। और अगर कोई इनकंसिस्टेंसी लॉ से दिखती है अगर स्टेट में, तो उससे संबंधित कानून जो है और मतलब बना सकता है, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन देखते हैं, तो आर्टिकल 256 से 263 इन पार्ट 11th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो 256 से 263 तक तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है, ठीक है। तो 256 डील्स विद द ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट एंड द यूनियन, ऑब्लिगेशन बनाता है, मतलब एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट शैल बी सो एक्सरसाइज सो एज टू एंश्योर कंप्लायंस विद द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट एंड एनी एग्जिस्टिंग लॉज विद रिप्लाई इन दैट स्टेट। तो कह रहे हैं 256 क्या करता है, ऑब्लिगेशन से डील करता है स्टेट और यूनियन के बीच में। 257 क्या डील्स विद द कंट्रोल ऑफ यूनियन ओवर स्टेट इन सर्टेन केसेस, तो 257 जो है कंट्रोल ऑफ यूनियन ओवर स्टेट इन सर्टेन केसेस, कुछ केसेस में जो कंट्रोल है केंद्र का वो राज्यों पे है रहेगा, ऐसा आर्टिकल 257 में दे रहा, ठीक है। आर्टिकल 250 डील विद द पावर ऑफ यूनियन टू कन्फर पावर एटसेट्रा ऑन द स्टेट इन सर्टेन केसेस, ये भी उसी से संबंधित है। फिर आर्टिकल 262 डील्स विद एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट रिलेटेड वाटर ऑफ, तो आर्टिकल 262 क्या करता है, जो अगर वाटर डिस्प्यूट है किसी दो स्टेट में उनसे भी रिलेटेड अगर कोई समस्या आती है तो उस पर लॉ बनाना। फिर आर्टिकल 263 अलाउज द प्रेसिडेंट टू एस्टेब्लिश इंटर स्टेट काउंसिल टू इन्वेस्टिगेट एंड डिस्कस सब्जेक्ट और कॉमन इंटरेस्ट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, सच ए काउंसिल वाज सेट अप ऑन 28 मई 1990। तो प्रेसिडेंट जो है वो एक इंटर स्टेट काउंसिल बनाएंगे आर्टिकल 263 के तहत, और एक काउंसिल इसमें बनाई गई थी 28 मई 1990 में, ठीक है। फाइनेंशियल रिलेशन जो है आर्टिकल 264 से 293 तक दिया हुआ है, पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन, एंड आर्टिकल 265 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द लेवाई ऑफ टैक्सेस। आर्टिकल states that no tax shall be levied or collected except by the authority of law. Article 266 Constitution of India deals with the Consolidated Fund of India, all revenue received by Union Government as well as all loans and all money received by the Union Government. तो देखो 264 से लेकर 293 तक फाइनेंशियल जो वित्तीय संबंध है केंद्र और राज्यों के बीच में, उसके बारे में दिया है, जो पार्ट 12 में दिया हुआ है। और आर्टिकल 265 क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डील करता है टैक्स लगाने से संबंधित है, और कोई भी इंसान टैक्स नहीं लगा सकता है अनलेस और एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी, जो अथॉरिटी उससे संबंधित नहीं होगी। आर्टिकल 266 कंसोलिडेट जो संचित निधि है उससे संबंधित है। और 267 है ना, इसमें 279 वाज एडेड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, 279 जो था वो जीएसटी से संबंधित है। और 275 डील्स विद द ग्रांट एलोकेटेड बाय यूनियन टू सर्टेन स्टेट, आर्टिकल 275 में ग्रांट जो देता है सर यूनियन स्टेट्स को वो है। फिर न्यू आर्टिकल 269 ए हैज बीन इंसर्टेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 100 फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 216 एंड आर्टिकल डील विद द लेवाई एंड कलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। According to Article 281 of the Constitution of India, a finance commission is to be constituted by the President within 2 years of commencement Constitution of India, and there on every 5th year or such earlier time has he considered necessary. The Finance Commission of India is considered a quasi judicial body. तो फाइनेंस कमीशन क्या है, quasi judicial body है, because it possesses certain power of civil court, जिसमें कुछ सिविल कोर्ट के पावर्स होते हैं। आर्टिकल 281 जो था वो प्रेसिडेंट शैल कॉज रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंशियल कमीशन टू बी लेड बिफोर द हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद एन एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम एज टू एक्शन टेकन बाय रिकमेंडेशंस। तो आर्टिकल 281 के तहत प्रेसिडेंट जो है वो रिकमेंडेशन करेगा फाइनेंस कमीशन को कि वो अपना जो वित्तीय जो भी एक्सप्लेनेटरी है वो संसद के समक्ष रखे, प्रस्तुत करे। In 1983, the central government appointed 3-member commission on center-state relation under the chairmanship of R.S. Sarkaria, retired judge of Supreme Court. Hence, the name Sarkaria Commission was given. तो 1983 में सरकारिया कमीशन का गठन किया गया, 3 मेंबर्स थे उसमें, एंड बी शिवरामन एंड एस आर सेन वर द 2 मेंबर ऑफ द दिस कमीशन। तो शिवरामन और एस आर सेन भी इसके कमीशन के मेंबर थे। द फाइनल रिपोर्ट वाज सबमिटेड इन जनवरी 1988। Report contained 257 recommending spreading over 19 chapters. The Rajmannar Committee and the Punchi Commission are also related with Central State Commission. तो 1988 में पहला रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट सबमिट की है सरकारिया ने, और उसमें 247 रिकमेंडेशन है, 19 चैप्टर है, ठीक है। राजमन्नार कमेटी और पंची कमीशन भी जो सेंट्रल स्टेट रिलेशन से संबंधित है। तो क्वेश्चंस देखते हैं इस पर। सेंट्रल स्टेट रिलेशन इन इंडिया आर इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्लानिंग इस प्रोसेस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ, तो ये सारे हैं इसमें, मतलब आप देख सकते हो सारे क्वेश्चंस इसमें। अब लाइक यू कैन सी लाइक एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट सिमिलर
मतलब एक सिमिलर क्वेश्चंस हैं ये दोनों, आप देख सकते हो इसमें सारे आंसर होंगे। ये देखो आप, इतनी बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। A federal policy involves federation between center and state relation among state। फेडरल पॉलिसी जो था वो रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट नहीं होता है ये। ऑल द फोर आर इंक्लूडेड इन फेडरल पॉलिसी, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, रिलेशन अमंग 1 2 3 4। तो ये सारे जो है ना, ये सारे रिलेशन होते हैं, ठीक है। ये फोर्थ वाला नहीं, आप देख सकते हो कि इसमें सारे रिलेशन होते हैं। मैकेनिज्म फॉर सॉल्विंग डिस्प्यूट्स, तो कॉपरेशन से रिलेटेड भी होता है। अगर सेंटर स्टेट के बीच में जो जितने संबंध होते हैं वो सारे संबंध ये दिए हुए हैं, सारे संबंध होंगे, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज इन विच रिस्पेक्ट हैव द सेंटर स्टेट रिलेशन बिटवीन बीइंग स्पेसिफिकली टर्म एंड म्युनिसिपल रिलेशन, तो दैट इज सेंटर कंट्रोल ऑफ द स्टेट इन प्लानिंग प्रोसेस, ठीक है। इन द इंडियन फिजिकल federal system, resources are allocated from the center to the state. Which of the following is not means for resource allocation at present? That is transfer of for plan implementation under Gardigal formula, ठीक है। तो which of the following parts of the Indian Constitution deals with the relation between union and the state? That is part 11। in which part, तो 11th part में है, सब दिया हुआ है, आप देख सकते हो, हमने अभी पढ़ा ऊपर। Indian Constitution present 3 list for the distribution of power between center and which two article regulate the distribution। तो आर्टिकल 245 और 246 जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलेट करता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिलेटिव पावर between center and state in constitution given in 7th schedule। Subject on which center and state both can make law are mentioned in which of the following list? That is concurrent list। Which of the following is empowered to make law for economic and social planning beside the infant and minors in India? That is both central and state government। who is vested with the residuary power in Indian Constitution? That is Parliament के पास है residuary power। residuary power is not is subject not included in any list, तो subject इसमें नहीं होता है। In Constitution based the residuary power with Parliament, the Union government। Article 249 Indian Constitution deals with emergency power of President, resolution in the Lok Sabha, legislative power of Parliament with respect to subject in the state list, ठीक है। A resolution passed under clause 1 of the Indian Article 249 shall remain in force for a period not exceeding 1 year। A resolution passed by the Rajya Sabha under Article 249 Constitution empowering the Parliament to legislate on a state subject in national interest remain in force for a period of not exceeding 1 year। Which article among the following says that Indian Constitution provision about interstate relation is Article 263। नॉन इंटर स्टेट काउंसिल जो था वो तो आर्टिकल 263 के तहत बनाना है, और कौन बनाएगा? प्रेसिडेंट। व्हाट इज द सोर्स ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल? दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्टेट, क्योंकि आर्टिकल 263 के तहत ये इंटर स्टेट काउंसिल बनाने की बात करता है, ठीक है। ये देखो, टू अमंग द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड टू एस्टैब्लिश इंटर स्टेट काउंसिल, तो प्रेसिडेंट बनाता है इंटर स्टेट काउंसिल 263। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एक्स्ट्रा लीगल डिवाइस फॉर सिक्योरिंग कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट? एनडीसी, गवर्नर कॉन्फ्रेंस, जोनल काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल। तो एनडीसी होता है एंड गवर्नर कॉन्फ्रेंस होते हैं, ठीक है। ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, एक्स्ट्रा जुडिशियल, तो एनडीसी भी है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, एक्स्ट्रा लीगल, और जोनल काउंसिल आज स्टेचुरी बॉडी, तो ये तो नहीं होगा, स्टेचुरी बॉडी है। और आर्टिकल 263 के तहत ये गवर्नर कॉन्फ्रेंस वगैरह दिया हुआ। रीजनल एंड काउंसिल आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय पार्लियामेंट्री लॉज। अमंग द फॉलोइंग चेयर्स द जोनल काउंसिल, तो चीफ मिनिस्टर जोनल काउंसिल को चीफ वो करते हैं, चेयर करते हैं। Which of the following is not a feature of General Council? That is, it is a constitutional body. No, it's not a constitution, but it is a statutory body. With reference to regional council in India, which of the following statements are correct? Council are sub-federal links of Indian federal system. Council paved the way for cooperation and integration among the state in India federal system. तो दोनों सही हैं। North Eastern Council was established in the North Eastern Council subsequent amendment or NEC Act in 2000। Council comprised which of the following member? तो इसमें गवर्नर था, चीफ मिनिस्टर भी थे, एंड 3 मेंबर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट जो किए थे। होम मिनिस्टर नहीं होंगे इसमें, तो आई वन आंसर 1 2 3। झारखंड एरिया ऑटोनॉमस काउंसिल का हुआ था 8 अगस्त 1995 में। झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई मतलब नहीं है।
Concept of national integration involves political, economic, and social-cultural dimension. In National Integration Council was constituted in 19 principle of unity in diversity. तो ये गलत है, ये सही है. तो ये मैच देखना है मैचिंग में. तो रिवर ब्रॉड 1970 में ये नहीं था. ठीक है, तो इट्स इम्पोर्टेंट. सरकारिया कमीशन वाज सेट अप टू रिव्यू रिलेशन बिटवीन यूनियन एज स्टेट. मेंबर ऑफ सरकारिया कमीशन तो एसआर सेन थे. ठीक है, और एसआर सेन और बी शिवरामन, ये दो थे इसमें. Which of the following pair year was Sarkaria Commission which was important to recommend the changes in central state relations submitted in its report? तो रिमोट 1988 में सबमिट करी थी ना. रिकमेंडेशन सरकारी कमीशन आर रिलेटेड टू सेंट्रल स्टेट रिलेशन. Sarkaria Commission recommended Article 266 should be sparingly used, and political parties they came to form the government of interest use to Article 356. ये दोनों सही हैं. Which commission advocated the establishment of permanent interstate council called intergovernmental council, that is Sarkaria Commission. Which one of the following commission did recommend establishment of an intergovernment council in place of interstate council, that is question not attempt. Sarkaria Commission, sorry. On the commissionment of commission committee, interstate council was set up in India by Sarkaria Commission. Of reference to India, interstate council, national security council, zonal council, how many of were established as per the provision of constitution of India? केवल एक बना है, कौन सा? वो इंटरस्टेट काउंसिल. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इंडियन स्टेट रिलेशंस. तो इंद्रजीत गुप्ता कमेटी इससे रिलेटेड नहीं है. ये किससे रिकमेंड है? स्टेट फंड से रिलेटेड है. ठीक है, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन वाइल अदर स्टेट फंडिंग ऑफ रिलेशन है. There has been a growing demand for review of central-state relations. States have no adequate resources to take up development projects. ऐसा है बिल्कुल. Executive power of state are exercised to ensure the compliance of law of the parliaments and the law applied in the state. The government of India can give necessary direction to the state by using its executive power. तो डायरेक्शन तो दे सकता है या. Which article of Indian Constitution describes the executive power of every state shall so exercise not impede or prejudice the power of executive power of the Union? That is Article 257. ठीक है. So the next is which part of Constitution of India describes the financial relation between center and the state? Article part 12 जो है वो उसमें है. ठीक है. Part 13 में trade, commerce और intercourse of within the territory of India. Financial relation between union government related with Article 268 to 281. ठीक है. Under which article of Constitution taxes and levied under pressure by state are distributed between the center and the state is Article 260 270. ठीक है. 270 में taxes वगैरह दिया हुआ है. In India, stamp duty of financial goods are imposed, collected by state government, regulated by the Indian government. तो इसमें से कोई भी सही है नहीं. आर्टिकल 268 में स्टैम्प ड्यूटी ऑन फाइनेंशियल गुड डील्स इज कंपोज्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट बट कलेक्टेड एंड अप्रूव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. तो स्टेट गुड जो भी है फाइनेंशियल स्टैम्प ड्यूटी है वो यूनियन गवर्नमेंट लगाती है, कलेक्शन स्टेट करता है. In India, taxes and transaction of stock exchange and future markets are divided by union, collected by the state government. Only one collected by not collected. 7th schedule of constitution में कहता है कि जो according to question tax imposed on the stock market and future market belong to the union list. ठीक है. तो ये दोनों जो है divided by union, ये सारे के सारे जो स्टॉक एक्सचेंज और ये सब यूनियन लिस्ट में है, तो इसलिए इस पर यूनियन ही कानून बनाता है. Under constitutional provision of tax is aligned in India, which of the following is the tax exclusive imposed and by, collected by the state, that is land revenue. Provision for discretionary grant which may be central government to state is given under which article? That is Article 282. In state of India, union power under the constitution to take foreign loans directly is a state of Indian constitution under the constitution to take foreign loan directly. नहीं, ये नहीं है, वैसे भी दे सकते हैं.
Agriculture income tax is assigned to the state government by the Constitution of India. Main agency to resolve the fiscal dispute between center and state is Supreme Court. Supreme Court ही होगा. Under which of the following taxes on total amount payable by an individual is limited by the Constitution is tax on professional trade and callings. Freedom of interstate trade and commerce has been regulated by the Indian Constitution under Article 301. Article 300 of Indian Constitution deals with suit and proceedings. ठीक है. सो अभी हमारा सेंटर स्टेट रिलेशनशिप खत्म हो गया है. नेक्स्ट वीडियो में हम इमरजेंसी प्रोविजंस कंप्लीट करेंगे. सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वाचिंग माय वीडियो. हैव अ गुड डे.